अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस लम्हे का जिक्र करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कैलेंडर की इब्तिदा नहीं बल्कि कुर्बानी, हिजरत और ईमान की वो दास्तान है जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इस्लामी हिजरी कैलेंडर की बुनियाद किसी बादशाह की तख्त नशीनी पर नहीं रखी गई, किसी जंग की फतह पर नहीं रखी गई, बल्कि उस अजीम हिजरत पर रखी गई जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ की। ये वो हिजरत थी जिसमें घर छूटा, वतन छूटा, रिश्तेदार पीछे रह गए मगर दीन महफूज हो गया। यही वो लम्हा था जिसे बाद में खलीफा दोम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लामी सन की इब्तिदा करार दिया, ताकि उम्मत को याद रहे कि इस दीन की बुनियाद कुर्बानी, सब्र और अल्लाह पर कामिल तवक्को पर है। हिजरी साल हमें हर साल ये पैगाम देता है कि अगर ईमान की हिफाजत के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो वो सौदा घाटे का नहीं। ये कैलेंडर हमें याद दिलाता है कि इस्लाम की तारीख आंसुओं, दुआओं और अजीम कुर्बानियों से लिखी गई है और यही इसकी असल शान है। इस्लामी तकवीम यानी कैलेंडर को अरबी में तकवीम कहते हैं। हिजरी कैलेंडर, इसकी तारीख, अहमियत और तशख़्ख़ुस पे बात करेंगे, क्योंकि कैलेंडर या तकवीम एक कौमी, समाजी और इंसानी ज़रूरत होती है। तारीख महफूज रखने, वाक़यात मुरतब करने और ज़िंदगी की हर याद को दवाम बख्शने का नागुज़ीर पैमाना है। ये तकवीम या कैलेंडर क्यों ज़रूरी है? तकवीम या कैलेंडर इंसान के लिए ज़ब्ते औकात का एक नागुज़ीर पैमाना और मनसूबाबंदी का अहम तरीन मेयार है। तारीख महफूज रखने, वाक़यात मुरतब करने, लाहे अमल तय करने, दीनी और शरई मसाइल का लज़ूम मालूम करने और ज़िंदगी से जुड़ी हर याद को दवाम बख्शने के लिए कैलेंडर का होना निहायत ज़रूरी है। इसीलिए ज़माने कदीम से इंसान अय्याम, माह साल को याद रखने का ज़रूरतमंद रहा है और आज भी इंसान ज़रूरतमंद है। उमम साबका में तारीख का रवाज कैसे था, या एक नज़र दौड़ाते हैं। इमाम तिबरी ने अपनी तारीख में और इमाम ज़ोहरी और इमाम शौबी से रवायत नकल की है कि पिछली कौमों में तारीख मालूम करने के मुख्तलिफ वाक़यात को मदार बनाया जाता रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए तो उनकी औलाद ने हुबूत आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम के उतरने के दिन से तारीख का शुमार शुरू किया। औलाद आदम ने यहाँ से तारीख शुमार की। फिर बेसते नूह से तूफान नूह तक जारी यही तारीख का सिस्टम जारी रहा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम तक, आग में डाले जाने से बेसते यूसुफ तक, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से सुलेमान अलैहिस्सलाम तक, बेसत से दौर हुकूमत तक, और ईसा अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, बेसत ईसा से बेसत मोहम्मद तक। ये मुख्तलिफ दौर थे जिनमें मुख्तलिफ जो है वो कैलेंडर या तारीखें चलती रहीं। इमाम तिबरी फरमाते हैं कि ये सिलसिला यहूद के माबैन राइज था। तारीख तिबरी में वो लिखते हैं, दुनिया भर की तकावीम की तारीख या कैलेंडर्स की तारीख आलम के मुताले से पता चलता है कि दुनिया भर में कमोबेश 15 कैलेंडर राइज रहे और मरूर ज़माना के साथ इनमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ, तरमीमात और इजाफे होते रहे, क्योंकि वो तमाम इंसानी दमागों की ईजाद थे और उनकी बुनियाद किसी मजबूत दलील पर न थी। कमरी तकवीम या चांद के साथ जो कैलेंडर होता है वो चांद की गर्दिश को बुनियाद बनाकर बनाया जाता है। शमसी तकवीम सूरज को मेयार बनाकर और सितारों पर मबनी जो कैलेंडर होता है उसको नजूमी तकवीम, वो सितारों की बुनियाद पर होता है। हिजरी तकवीम का शर्फ और फजीलत, इन सब के बरअक्स इस्लामी या हिजरी तकवीम, हिजरी कैलेंडर को ये शर्फ और फजीलत हासिल है कि जब से तजवीज़ हुई इसमें कोई भी काबिल ज़िक्र तब्दीली नहीं लाई गई।
جبکہ دوسری تقویم یا کیلنڈر میں متعدد بار تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور نہ ہی اس کیلنڈر میں رہتی دنیا تک کسی بھی ترمیم اور تہذیب کی ضرورت پیش آنے والی ہے۔ ہجری تقویم یا ہجری کیلنڈر دنیا کی رائج سنین اور تقویموں میں سے ایک بہت ہی معروف اور مشہور کیلنڈر ہے۔ اسلامی تقویم کا آغاز واقعہ ہجرت سے ہوا۔ کیوں؟ ہجری تقویم یا ہجری کیلنڈر کا نقطہ آغاز دنیا کی عظیم ترین ہستی اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم ترین سفر ہجرت سے ہے۔ یہ حکم الہی کی تعمیل کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا درخشاں عنوان اور تاریخ انسانی کا ایک قابل ذکر باب ہے۔ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ، جب کفر اور ایمان کی کشمکش تھی، ہجرت ہوئی۔ حق اور باطل کی آمیزش اور اسلامی انقلاب میں جدوجہد میں نمایاں مقام رکھتی ہے یہ ہجرت۔ اس کے علاوہ ہجرت ایک اہم اور عبادت بھی ہے اور انبیاء کرام کی یہ سنت بھی رہی ہے۔ یہ دعوت دین کی شاہراہ اور کامیابی کی ظفرمندی یعنی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہجرت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ فتح مکہ کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک سوال آتا ہے عموماً کہ صحابہ کرام نے کیلنڈر کے لیے ہجرت کا انتخاب کیوں کیا، جو بظاہر درماندگی، شکست اور مجبوری میں کیا گیا اقدام۔ انہوں نے دیگر قوموں کی طرح فتح کو کیوں نہیں اپنی تاریخ کا آغاز کرنے کے لیے چنا؟ تو اس کا جواب ایک مشہور اسلامی اسکالر لکھتے ہیں، واقعہ ہجرت بظاہر ناخوشگوار ہے، لیکن حقیقتاً یہ اسلامی انقلاب کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔ مسلمانوں نے اپنی تقویم کو، اپنے کیلنڈر کو کسی شخصیت، خاندان یا قوم کے بجائے ایک نظریے کی جدوجہد کے مخصوص مرحلے سے نسبت دی ہے۔ سال نو، جدوجہد کی یاد۔ ہر دفعہ جب مسلمان اپنے سال نو کا آغاز کرتے ہیں تو وہ عظیم ترین اسلامی تاریخ کی بھرپور جدوجہد کے لیے ایک ایسے مرحلے کی یاد تازہ کرتے ہیں جب وہ قسم پرسی اور جبر و تشدد کے ماحول سے نکل کر ایک اسلامی ریاست کے قیام کے مرحلے میں قدم رکھ رہے تھے۔ ہجرت مدینہ کا اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھیں تو ہجرت مدینہ 622 عیسوی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ مکہ میں جب مشرکین کی اذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ مکہ میں اذیتیں، مشرکین کا شدید ظلم و ستم، جس کی بنا پر حکم الہی آیا کہ مکہ سے مدینہ روانہ ہو جائیں، اور یہی ہجرت پھر ایک اسلامی ریاست کے قیام کا نقطۂ آغاز بنی۔ اسی واقعے کی بنیاد پر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کے بعد ہجرت کے سال کو اسلامی کیلنڈر ہجری سال کی بنیاد قرار دیا۔ ہجری کیلنڈر مکمل طور پر قمری چاند کے حساب سے ہے جو 12 مہینوں پر مشتمل ہے، اور اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ پہلا سال ہجرت کا سال 1 ہجری سے کاؤنٹ ہوتا ہے۔ 12 قمری مہینوں پر مشتمل محرم سے ذوالحج تک، اور اس میں سالانہ 354 دن ہوتے ہیں یا 355 دن ہوتے ہیں، جبکہ شمسی سال میں 365 دن ہوتے ہیں، یہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ ہجری کیلنڈر کی اہمیت اور تشخص دینی اور تہذیبی شناخت کے لیے، کیونکہ ہجری کیلنڈر مسلمانوں کی ایک الگ تھلگ دینی اور ثقافتی پہچان ہے، اور مسلمانوں کی عبادات کا تعین قمری کیلنڈر سے ہوتا ہے۔ اگر آپ رمضان کے روزے دیکھیں تو رمضان کے روزے شروع بھی چاند کے ساتھ ہوتے ہیں قمری کیلنڈر سے، اور ختم بھی۔ حج قمری کیلنڈر کے ساتھ، عیدیں قمری کیلنڈر کے ساتھ، طلاق کی عدت قمری کیلنڈر کے ساتھ، بچے کو دودھ پلانے کی مدت قمری کیلنڈر کے ساتھ ہوگی،
इसी तरह से जितनी चीज़ों की अगर इद्दत है बेवा की तो वो कमरी कैलेंडर के साथ होगी। तमाम तर इबादत जो मुसलमानों की है वो कमरी कैलेंडर के साथ है। मुसलमानों को नजरियाती इस्तेहकाम, कुर्बानी और कसम पुरसी से गलबे तक के सफ़र की याद दिलाने के लिए ये हिजरी कैलेंडर। चांद की गर्दिश के मुताबिक साल का दुरानिया 354 या 355 दिन होता है। कमरी निज़ाम चूँकि फितरत से हम आहंग है। हिजरी कैलेंडर फितरी निज़ाम यानी चांद की गर्दिश के मुताबिक है। मौरखीन का ख्याल है कि अमूमन 3 बुनियादों पर कैलेंडर्स का इजरा अमल में आया, या चांद की गर्दिश पे मबनी कमरी, सूरज को म्यार बना के शमसी और सितारों को म्यार बनाकर नजूमी, और इस्लामी कैलेंडर या इस्लामी तकवीम खालिस्तन कमरी है जो इसे दीगर तकावीम से मुमताज़ करती है। खुलासा, हिजरत महज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली नहीं थी, बल्कि ये उरूज इस्लाम का नुक्ता आगाज था। हिजरत मदीना के बाद इस्लाम बाकायदा तौर पर एक दीन और एक पूरा निज़ाम मुमलिकत बनकर उभरा और पहली इस्लामी रियासत मदीना वजूद में आई, और हिजरी कैलेंडर के ज़रिए इस अजीम वाक़े की याद को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया गया। मुसलमानों ने तकवीम को, कैलेंडर को किसी शख्सियत के साथ नहीं बल्कि एक नज़रिए के साथ जोड़ा, ताकि इस उम्मत को हमेशा याद रहे कि इस उम्मत के इसकी रूह में जो है वो जदोजहद है और दीन के लिए कोशिश है।